जय हिंद दोस्तों। चलिए आज एक ऐसी शख्सियत के बारे में जानने की कोशिश करते हैं जिन्हें 20वीं सदी की वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ह्यूमैनिटेरियन कंसीडर किया गया था। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 5 सितंबर के दिन हम लोग टीचर्स डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, जो कि इंडिया के सेकेंड प्रेसिडेंट डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की जन्मदिन है। लेकिन इसी दिन यानी 5 सितंबर के दिन ही एक और इम्पोर्टेंट दिवस है। क्या आप जानना चाहेंगे? तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे और तो इस वीडियो को आप लोग फैमिली के साथ और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलिए अपने टॉपिक की तरफ वापस चलते हैं। ये जो मैं इंपॉर्टेंट दिवस की बात करने लग रहा था वो इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी है। अब यहाँ पर एक सवाल खड़ा होता है कि इसी दिन को यानी 5 सितंबर को ही क्यों चुना गया था इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी के लिए और कौन तय किया। चलिए जानते हैं आसान भाषा में। तो इसका जवाब है दोस्तों यूएन, यूनाइटेड नेशन के जनरल असेंबली के द्वारा 2012 में पारित किया गया था कि इसी दिन को इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी के रूप में सेलिब्रेट किया जाना चाहिए। अब हम लोग तो ये समझ गए कि कौन तय किया कि इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी को मनाया जाना चाहिए 5 सितंबर के दिन। लेकिन एक और सवाल यहाँ पे बाकी रह गया। वो सवाल ये है कि वो तय अगर किया, यूनाइटेड नेशन ने अगर तय किया तो क्यों तय किया, इसके पीछे का कारण क्या है। तो चलिए एक नज़र इधर भी। इसी दिन यानी 5 सितंबर के दिन ही मदर टेरेसा की हार्ट फेलियर की वजह से डेथ हुई थी। इनके डेथ को याद रखने के लिए, इनकी चैरिटी को याद रखने के लिए, इनकी सेक्रीफाइसेस को याद रखने के लिए और लोगों को चैरिटी की तरफ आकर्षित करने के लिए इसी दिन को चुना गया था इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी के लिए। चलिए कुछ फैक्ट जानते हैं मदर टेरेसा के बारे में। मदर टेरेसा को ही 20वीं सदी की वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ह्यूमैनिटेरियन कंसीडर किया गया था। मदर टेरेसा को 1979 में नोबेल पीस अवार्ड एंड 1980 में भारत रत्न से नवाजा गया था। मदर टेरेसा का पूरा नाम एग्नेस गोंगशा बोजाकिऊ था और अल्बानियाई भाषा में गोंगशा का मीनिंग फूल की कली होता है। मदर टेरेसा का जन्म 26 अगस्त 1910 में उस्कुप उस्मान साम्राज्य में हुआ, जो कि आज सोब्जे रिपब्लिक ऑफ मैसेडोनिया के नाम से जाना जाता है और आज के दिन सोब्जे नॉर्थ मैसेडोनिया की कैपिटल है। उस्मानी साम्राज्य को ही ऑटोमन एम्पायर कहा जाता है। साथ ही साथ मैं आपको बताता चलूँ कि यह ऑटोमन एम्पायर 1299 ईस्वी से 1923 ईस्वी तक कायम रहा। हालांकि कुछ लोगों का मानना है कि इसी की खात्मा यानी ऑटोमन एम्पायर के खात्मा 1924 ईस्वी में हुई। यह साम्राज्य एक ऑटोमन तुर्क के द्वारा बनाया गया था, जो कि लंबे समय तक चला, जो कि 1400 ईस्वी से 1600 ईस्वी तक अपने पावर के पीक पर था। ये एम्पायर 3 कंटिनेंट्स के ऊपर राज किए, वहाँ के ट्रेड को और पॉलिटिक्स को भी वहाँ के कंट्रोल किया करते थे। वो 3 कंटिनेंट्स में यूरोप, एशिया एंड अफ्रीका शामिल है। उस टाइम पर इस एम्पायर का कैपिटल इस्तांबुल हुआ करता था, जो कि आज तुर्की का एक मेजर सिटी है। जब यह ऑटोमन एम्पायर कमजोर पड़ने लगा तो बाद के वर्षों में इस एम्पायर को सिक मैन ऑफ यूरोप यानी यूरोप का बीमार आदमी कहा जाने लगा। मदर टेरेसा के फादर का नाम निकोलो बोजाक्शिऊ था, जो कि एक अल्बानियन बिजनेसमैन थे, साथ ही साथ बेनिफैक्टर भी थे। बेनिफैक्टर यानी दान करने वाले व्यक्ति भी थे और वो एक अल्बानियन बिजनेसमैन भी थे। इनका जन्म 1874 में प्रिजेन में हुआ और इनकी डेथ 2 अगस्त 1919 में हुआ। इनके पेरेंट्स सिल्जा बोजाक्सियू एंड लेजर बोजाक्सियू थे। इनकी नेशनैलिटी अल्बानियन थी। जब इनकी डेथ हुई थी तो मदर टेरेसा की उम्र महज 9 साल की थी। मदर टेरेसा के माता का नाम डेनाफाइल बोजाक्सियू था। इनकी जन्म 1889 में हुआ और इनकी डेथ 1972 में 83 वर्ष की उम्र में हुआ। मदर टेरेसा की फैमिली मिर्दिता की थी, जो कि आज अल्बानिया के नाम से जाना जाता है। मदर टेरेसा ग्रेजुएशन के बाद उन्होंने क्रिश्चियन मिशनरीज के लिए काम करने का फैसला लिया और वो नन बन गई। नन की कड़ी ट्रेनिंग के बाद उन्होंने बंगाल के कोलकाता के स्कूलों में काम करना शुरू किया और उनके सर से बाप का साया 9 साल की उम्र में ही उठ गया था। बचपन की अभावों की वजह से अभावग्रस्त लोगों की मदद करने की भावना पैदा हुई और ये भावना ऐसी गहरी होती गई कि ये अपनी पूरी ज़िंदगी, मदर टेरेसा अपनी पूरी ज़िंदगी मजबूरों की सहायता करते करते निधन हो गई। मदर टेरेसा अपनी पूरी ज़िंदगी इंडिया में ही बिताई और यहीं के लोगों के लिए काम करने का फैसला लिया और यहीं काम की। तो अब यहाँ पे एक सवाल है कि वो इंडिया में ही क्यों की। वो इंडिया से बाहर कई और कंट्री हैं, दूसरी कंट्री में भी कर सकती थी। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं। मदर टेरेसा पहली बार 1920 में कोलकाता आई और यहाँ सेंट टेरेसा स्कूल में पढ़ाना शुरू किया और यहीं इंडिया की भूखमरी, गरीबी, बेबसों की मजबूरी को देखा और यहीं इंडिया के ही लोगों के लिए इंडिया में रह करके कुछ करने की भावना जागी।
फिर मदर टेरेसा कुछ सालों के लिए वापस चली गई और जब वो वापस लौटी तो सबसे पहले उन्होंने गरीबों के लिए स्कूल खोली और यहीं स्कूल के सीढ़ी के पास इन्होंने अपनी एक डिस्पेंसरी भी खोली। मदर टेरेसा 1931 में इंडिया लौटी। उस टाइम पर सेकेंड वर्ल्ड वॉर चलने लग रहा था और वॉर की वजह से इंडिया में गरीबों को भूखे मरने की नौबत आ गई थी और यहाँ के बच्चे और महिलाओं की स्थिति सबसे ज़्यादा ख़राब थी। तो मदर टेरेसा सबसे पहले इंडिया के बच्चों को, जो गरीब बच्चे थे, उनको पढ़ाना शुरू किया और साथ ही साथ जो बीमार थे उनको इलाज करना शुरू किया। और मदर टेरेसा इस चीज़ को भी बताया करती थी कि गॉड इज़ वन और हम सब उसकी संतान हैं। साथ ही साथ ये भी बताया करती थी कि हम सबको सम्मान के साथ जीने का हक है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 1947 में हमारा भारत देश आज़ाद हुआ। उस टाइम पर भयानक दंगे हुए थे और उस दंगे की वजह से जो दंगे पीड़ित थे उनकी भी मदद करने के लिए मदर टेरेसा आगे आई और उनकी मदद की और वो जाति धर्म से ऊपर उठ करके काम किया। और हाँ, अगर मदर टेरेसा के पास कोई लावारिस हालत में अगर कोई डेड बॉडी पहुंचती तो उनको उनके धर्म के हिसाब से उनकी अंतिम संस्कार करती। मदर टेरेसा की सबसे पहली प्रायोरिटी जो थी वो गरीबों को सम्मान दिलाना था। मदर टेरेसा 6 जनवरी 1929 में कोलकाता में लोरेटो कॉन्वेंट पहुंची। ईयर 1946 में उन्होंने गरीबों और असहायों की मदद का संकल्प लिया। मदर टेरेसा ने 7 अक्टूबर 1950 ईस्वी में मिशनरीज ऑफ चैरिटी की स्थापना की थी। उन्होंने 12 सदस्यों के साथ अपनी इस संस्था की शुरुआत की थी और अब यह संस्था 130 देशों से ज़्यादा और 750 से ज़्यादा ब्रांचेस पर काम करती हैं। चलिए हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि एग्नेस गोमशा-बोजाक-शिउ यानी मदर टेरेसा का नाम मदर टेरेसा क्यों पड़ा। इन्होंने जब सिस्टर ऑफ लोरेटो इन डबलिन आयरलैंड जब ज्वाइन किया था तो इनको टेरेसा के नाम से सम्मानित किया गया था। तो चलिए अब जानने की कोशिश करते हैं ये सिस्टर ऑफ लोरेटो क्या है। ये सिस्टर ऑफ लोरेटो कैथोलिक रिलीजियस कांग्रीगेशन है। ये इंस्टीट्यूट ब्लेस्ड वर्जिन मैरी के लिए काम करती है। ये इसके अंदर काम करने वाली जो भी नन होती हैं उनको लोरेटो सिस्टर कहा जाता है। सिस्टर ऑफ लोरेटो की स्थापना 27 सितंबर 1609 ईस्वी में हुआ और इसकी फाउंडर मैरी वॉर्ड थी, जिनका जन्म 23 जनवरी 1585 ईस्वी में हुआ। मैरी वॉर्ड एक इंग्लिश कैथोलिक नन थी जो कि लीड करती थी फाउंडिंग ऑफ द कांग्रीगेशन ऑफ जीसस एंड द इंस्टीट्यूट ऑफ द ब्लेस्ड वर्जिन मैरी, जिन्हें सिस्टर ऑफ लोरेटो के नाम से जाना जाता है। मैरी वॉर्ड की डेथ 30 जनवरी 1645 ईस्वी में इंग्लैंड में हुई। सिस्टर ऑफ लोरेटो की प्राथमिकता एजुकेशन थी और ये कांग्रीगेशन आज के दिन इंगेज्ड है इन अ लार्ज वैरायटी ऑफ मिनिस्ट्रीज, जैसे लिटरेसी प्रोग्राम, स्पिरिचुअल डायरेक्शंस, काउंसलिंग, मैनेजिंग शेल्टर्स फॉर होमलेस वोमेन। साथ ही साथ सेवरल एस्पेक्ट्स के मूवमेंट जैसे ग्रेटर जस्टिस एंड पीस द वर्ल्ड। लोरेटो सिस्टर्स वर्ल्ड वाइड 150 स्कूल्स को ऑपरेट करती हैं, जिसके अंदर 70,000 स्टूडेंट्स को एजुकेट किया जाता है। इनके स्कूल वर्ल्ड वाइड कुछ इस प्रकार है: ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इंडिया, आयरलैंड, इंग्लैंड, नॉर्दर्न आयरलैंड, मॉरिशियस, केन्या, साउथ अफ्रीका, साउथ सूडान जैसे जगहों पर है। चलिए अब मदर टेरेसा की तरफ वापस चलते हैं। मदर टेरेसा नन तो थी ही, साथ ही साथ उनको संत की भी उपाधि मिल गई थी, वो भी 2016 में उनके डेथ के 19 साल बाद। मदर टेरेसा को कई सारी साम्राज्य की राष्ट्रीयता प्राप्त थी। चलिए देखते हैं एक एक करके। उस्मानी प्रजा, सर्बियाई प्रजा, बुल्गारियाई प्रजा, युगोस्लावियाई प्रजा, भारतीय प्रजा, भारतीय नागरिकता, अल्बानियाई नागरिकता। मदर टेरेसा को एटलीस्ट 124 अवार्ड मिले थे, जिसमें नोबेल पीस अवार्ड, भारत रत्न, द प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम एंड द कांग्रीगेशनल गोल्ड मेडल जैसे कई महत्वपूर्ण अवार्ड शामिल। अप्रैल 1996 में मदर टेरेसा गिर गई थी। गिरने की वजह से उनकी कॉलर बोन टूट गई थी और उन्हें कई अन्य बीमारियां भी थी, जिसमें क्रोनिक इस्केमिक हार्ट डिजीज शामिल थे। यह बीमारी बेसिकली नैरोड हार्ट आर्टरीज के कारण होता है। मतलब कि अगर इसको आसान भाषा में समझे तो आर्टरीज यानी धमनी का सिकुड़ जाना, जिसकी वजह से हार्ट की मांसपेशियों तक पर्याप्त मात्रा में ब्लड और उसमें ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता है, जिसके कारण हार्ट अटैक की भी चांसेस बनी रहती है। इस बीमारी को कोरोनरी हार्ट डिजीज
या कोरोनरी आर्टरी डिजीज भी कहा जाता है। और अंततः 5 सितंबर 1997 को मदर टेरेसा की हृदय की गति की रुकने की वजह से डेथ हो गई। उन्हें 13 सितंबर 1997 यानी उनके डेथ के 8 दिन के बाद उनको दफनाया गया था, और वो भी मिशनरीज ऑफ चैरिटी के मदर हाउस में ही। बस आज की वीडियो में बस इतना ही। बस वेट, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, अगर ये वीडियो आपको ज़रा से भी इन्फॉर्मेटिव लगे ना तो आप शेयर ज़रूर करना, बिकॉज इन्फॉर्मेशन को शेयर करना बहुत अच्छी बात होती है, जैसे मैं आपके साथ कर रहा हूँ। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक शेयर करें, और ये वीडियो आप फैमिली तक भी शेयर कर सकते हैं। बस मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और एक चीज़ और, हाँ, आप लोग मुझे सजेस्ट कर सकते हैं कि नेक्स्ट कौन सी टॉपिक होगी, बिकॉज मैं आप लोगों का सजेशन मानूंगा और उस टॉपिक के ऊपर मैं नेक्स्ट क्रिएट करना चाहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।